स्वागत है आप सभी का एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी में। तो दोस्तों आपको थंबनेल और टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि आज भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक बहुत ही अमेजिंग टाइपिंग वर्क फ्रॉम होम जॉब। ना ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी आती है ये आती है गवर्नमेंट के द्वारा। यस, गवर्नमेंट आपको दे रही है सिंपल ट्रांसलेशन टाइपिंग वर्क फ्रॉम होम जॉब, जहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको ये काम को लाइव कर दिखाया है। देखिए आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, फ्रेशर हैं या हाउस वाइफ है, घर बैठे काम करना चाहती हैं, टाइपिंग वर्क करना चाहते हैं, बट उनको एग्जैक्टली नहीं पता है कि कैसे ये वर्क किया जाता है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट के पोर्टल पे ये जो जॉब अपडेट किया गया है, बहुत ही बेसिक से जो की प्रोफाइल है, जहाँ पर आप ये सिंपल ट्रिक यूज़ करके या जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ वो यूज़ करके यहाँ पर आप वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। और डेली बेसिस में जितना आवर्स यहाँ पर आप डेडिकेट करते हैं, जितना वर्ड आप यहाँ पर टाइप करते हैं, उतना ही अच्छा इनकम अर्न कर सकते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है। ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं, डेली ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लें। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए आज की जो हमारी अपडेट आती है गवर्नमेंट के द्वारा आती है, जहां पर आप टाइपिंग वर्क करने वाले हैं। नाउ इन प्रोफाइल्स के लिए क्या बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सो बेसिकली मेल फीमेल दोनों वर्क कर सकते हैं। आप कोई भी इंडियन स्टेट या सिटी से रहते हैं, यहाँ पर घर बैठे अपना काम कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पर डिफर करती है, एवरी प्रोफाइल के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन दी गई है। तो मिनिमम अगर आपने 10th पास किया है, 12th पास किया है, ग्रेजुएटेड हो, अंडर ग्रेजुएटेड हो, आप यहाँ पर वर्क कर सकते हो। इसी के अलावा देखिए यहाँ पर आपका लैंग्वेज बैरियर नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको 9 डिफरेंट लैंग्वेज दिए गए हैं। इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज में भी अगर आप काफ़ी अच्छे हो तो यहाँ पर आप वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर मेन मोटिव आपको बता देती हूँ कि ये प्रोफाइल क्यों रिलीज़ की गई है, गवर्नमेंट आपको इतनी ईजी वर्क क्यों प्रोवाइड करी है। बेसिकली देखिए ऐसे बहुत सारे जो फार्मर्स होते हैं जो अपना काम ऑफलाइन करना पसंद करते हैं, बट उनको कई बार डाउट होता है उनके खेत उनके फार्म से रिलेटेड, कोई भी उनको डाउट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि उनके लिए उनकी सुविधा के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक अलग से पोर्टल ओपन किया है, जहाँ पर वो जाके अपनी क्वेरीज को रेज कर सकते हैं। फिर चाहे वो उनके फार्म से रिलेटेड कोई भी डाउट हो वो वहाँ पर जाके क्लियर कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर फार्मर्स होते हैं, उनमें से काफ़ी कम फार्मर्स होते हैं जो एजुकेटेड होते हैं, जो इंग्लिश बोलना या कॉमन लैंग्वेज बोलना नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि वहाँ वो जो उनका पोर्टल होता है वहाँ पर वो अपनी ओन लैंग्वेज में, काफ़ी फार्मर महाराष्ट्र से होते हैं, काफ़ी फार्मर गुजरात से होते हैं, मैथिली से होते हैं, तो ऐसे अलग अलग स्टेट से रिलेटेड जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी ही भाषा जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब वो क्वेरी रेज करते हैं ना, तो वो अपने लैंग्वेज में यहाँ पर बोलते हैं। जैसे कि अगर उनको कोई डाउट है तो वो सेंटेंस अपने लैंग्वेज में बोलेंगे। बट यहाँ पर जो एक्सपर्टीज़ होता है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सपर्टीज़ हो उसको हर एक स्टेट का लैंग्वेज आए। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हम जैसे लोग वर्क करते हैं, जहाँ पर हम ट्रांसलेशन का, टाइपिंग का, इस तरीके का वर्क करते हैं लोकल लैंग्वेज में। अगर आपको लोकल लैंग्वेज ईजिली आती है तो यहाँ पर आपको ट्रांसलेशन का वर्क मिलता है, कंटेंट राइटिंग का वर्क मिलता है, सेंटेंस ट्रांसलेशन का वर्क मिलता है। इस तरीके से मतलब आप जैसे लोग इस सेंटेंस को सुनेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में या हिंदी में, और इसको रीराइट करके आपको इनको देना होता है, जिसका ये आपको काफ़ी अच्छा पेमेंट देते हैं। इस तरीके का ये वर्क है। नाउ आई जस्ट होप कि आप समझ गए होंगे। इस काम को थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देना चाहती हूँ कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको एंड टू एंड गाइड किया है, हर एक प्रोफाइल आपको एक्सप्लेन की है, प्रोफाइल में वर्क कैसे करना है, ये डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है, आपको सबमिट कैसे करना है, प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट क्या है, ये सभी चीज़, और लास्टली यहाँ पर आपकी सिलेक्शन और आपके पैसे आपको कैसे दिए जाएंगे, ये भी चीज़ आपको इस वीडियो में समझाई गई है। इसलिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है। अगर आपको किसी भी पार्ट में कुछ समझ में ना आए कुछ चीज़, तो उस पार्ट का टाइम स्पैम आप लिखकर मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। सो यार चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस प्रोफाइल का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए काम समझ लेते हैं कि काम को आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, जिस पे जाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर सर्च करना है। क्या सर्च करना है? RESPIN, रेस्पिन, ये आपको सर्च करना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको सर्च करोगे तो आप इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये जो कि फर्स्ट लिंक आपको दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पेज आ जाएगा, जो कि ऑफिशियल पेज है। यहाँ पर आप देखेंगे तो स्पीच रिकॉग्निशन इन एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस फॉर पुअर इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको एक कंटेंट लिखा दिख रहा है। क्या लिखा है ये? स्पीच रिकॉग्निशन इन एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस फॉर द पुअर इज एन इनिशिएटिव 9 डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस अगर आप देखोगे तो हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, भोजपुरी, कन्नड़ा, मगधी, छत्तीसगढ़ी एंड मैथिली, ये जो कि 9 लैंग्वेजेस अवेलेबल है। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो हमारे फार्मर्स होते हैं उनको हर एक लैंग्वेज नहीं आता है, या स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आता है, वो डिजिटली सारे अपने कामों को नहीं कर पाते हैं।
तो उनका काम ईज़ी बनाने में और वो भी डिजिटल चीज़ें यूज़ कर सके अपने काम को और अच्छे से कर पाए, उसी वजह से जो कि ये प्लेटफ़ॉर्म का निर्माण किया गया है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये कैसे काम करता है और डिटेल्स आपको बताई गई है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ फार्मर्स के लिए गए हैं और इसी को जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप ओपनिंग्स देख सकते हो, ठीक है? ओपनिंग्स देखने के बाद यहाँ पर आपको ये व्यू ऑल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो अभी हम इसको बैक करते हैं पहले और ये जो कि व्यू ऑल दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पेज पे आ जाएँगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, वी डू नॉट चार्ज एनीथिंग फॉर द एप्लीकेशन पर्पस। तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए यहाँ पर कोई भी आपसे फीस नहीं ली जाती है। बी अवेयर ऑफ फ्रॉड। तो यहाँ पर ऐसे बहुत फ्रॉड लोग होते हैं या वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पर आपसे फीस ली जाती है और यहाँ पर उस फीस के बदले में आपको जॉब प्रोवाइड किया जाएगा, आपको काम प्रोवाइड किया जाएगा, ये कहा जाता है। बट आज जो कि मैं आपके लिए ये वर्क लेके आई हूँ, ये ऑफिशियल जो कि इसका पेज है उस उन्हीं की ओर से जो कि ये अपडेट आया गया है, जिससे कि आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पर वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो और यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये कहीं पे भी कोई भी स्टेप में आपसे फीस नहीं लेते हैं, ठीक है? इसके बाद आपको क्या करना है, इसको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप देखिए अभी जो जनरल ओपनिंग्स है, यहीं पर हमारा जो कि काम होने वाला है। ओपनिंग्स में अभी क्या-क्या ओपनिंग्स अवेलेबल है, स्पीच रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन का वर्क है, सेंटेंस कंपोजिशन का वर्क है, सेंटेंस ट्रांसलेशन का वर्क है, लैंग्वेज एक्सपर्ट और कंटेंट राइटिंग का। बट अभी आप देख पाओगे कि सेंटेंस कंपोजिशंस के लिए, सेंटेंस ट्रांसलेशन के लिए और लैंग्वेज एक्सपर्ट के लिए अभी करंटली नॉट हायरिंग लिख रहा है। बट ये नॉट हायरिंग लिखा है, ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। एवरी 15 डेज़ में आप देखेंगे तो ये चेंजेस होते रहते हैं। कभी ये सेंटेंस ट्रांसलेशन के लिए हायर करते हैं, कभी कंटेंट राइटिंग का जो कि हायरिंग पूरा हो जाता है, कभी स्पीच रिकॉर्डिंग का जो कि है हायरिंग कंप्लीट हो जाता है। तो ये 15 डेज़ में अपडेट किया जाता है। तो आप जभी भी इस वीडियो को देख रहे हो और आपके लिए अगर ये जो कि है जो पर्टिकुलर प्रोफाइल है, अगर ये क्लोज़ है, तो आपको 15 डेज़ में या फिर आप एवरी 2 टू 3 डेज़ में चेक कर सकते हैं। ये जो कि है ना अपडेट होता रहता है। यहाँ पर अगर उनको और भी लोगों की ज़रूरत होगी कैंडिडेट्स की, तो वो इसी पेज पे जो कि अपडेट कर दिया करते हैं। तो आज की जो हमारी वर्क है ना, वो मैं आपको क्या-क्या वर्क दिखाने वाली हूँ। तो मैं आज कंटेंट राइटिंग और सेंटेंस ट्रांसलेशन का वर्क जो कि एक्सप्लोर करके बताऊँगी। साथ ही साथ मैं स्पीच रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन का काम कैसे करना है और ये तीनों ही काम को थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी। बट डीपली आज हम देखने वाले हैं कि आप कंटेंट राइटिंग और सेंटेंस ट्रांसलेशन का वर्क कैसे कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल होता है। आप घर बैठे कर सकते हैं, आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई भी नॉलेज नहीं है, तो भी मैं आपको यहाँ पर एंड टू एंड गाइड करूँगी। सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि आपको कैसे इस काम को करना है और आप काफ़ी अच्छी इनकम कैसे अर्न कर सकते हैं, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। सिर्फ आपको किसी भी पार्ट को मिस नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या काम सीखते हैं, सेंटेंस ट्रांसलेशन का। अभी देखिए एक और बार मैं क्लियर कर देती हूँ, ये करंटली नॉट हायरिंग है, ठीक है? सो डोंट वरी, आप 15 डेज़ में या एवरी 2 टू 3 डेज़ में आप चेक करिएगा। ये जो कि ये सेंटेंस ट्रांसलेशन के लिए अगर इनको कैंडिडेट्स की ज़रूरत होगी, तो ये इसको ओपन कर लेंगे और आप यहाँ पर जो कि है अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल के लिए आप देख पा रहे हो कि कंटेंट राइटर का जॉब अवेलेबल है, तो ये दोनों ही जॉब मैं आपको करके दिखाऊँगी, काम कैसे करना है। पहले समझते हैं ये सेंटेंस ट्रांसलेशन का काम आपको कैसे करना है, ताकि इन फ्यूचर कभी भी इस तरीके का काम आए तो आप इस काम को कर सकें। अब पहले ना इसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि काम को परफॉर्म कैसे करना है। किसी भी काम को आप करें तो पहले उसकी रिक्वायरमेंट क्या-क्या है, क्या-क्या चीज़ें दिए गए हैं, ये समझ लीजिए, ताकि हम जब भी इस काम को परफॉर्म करें तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। अब पहले अगर आप देखोगे तो ये जो कि ये प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। क्या जॉब का प्रोफाइल है, सेंटेंस ट्रांसलेशन इन योर लोकल डायलेक्ट, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ पर स्किल्स में क्या दिया गया है, तो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज एंड टाइपिंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? शुड बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड नेटिव लैंग्वेज। यहाँ पर जो लैंग्वेजेस है, मैंने आपको स्टार्टिंग में 9 लैंग्वेजेस बताए, तो इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आपको रीडिंग करना आता है, समझ सकते हो, या बोलना आता है, लिखना आता है, तो ये 9 लैंग्वेजेस में कोई 1-2 लैंग्वेज आता है तो भी यहाँ पर आपका काम चल जाएगा। बट अगर आपको ये इनमें से 1-2 लैंग्वेज ही आते हैं, बट यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं एक ऐसा काम आपको करके दिखाने वाली हूँ जो कि ईज़िली आप कर लोगे। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपके पास डिग्री है, कोर्स किया है आपने, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, जो कि इस लाइन में बताया गया है। अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी होगा तो आप इस काम को और भी ईज़िली कर पाएँगे, बट आज मैं आपको बताऊँगी कि इसी काम को आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कैसे कर सकते हैं।
नेक्स्ट चीज़ है कि मस्ट हैव गूगल गुड नॉलेज होना चाहिए, गूगल डॉक्स, शीट, गूगल ट्रांसलेशन का, या शुड हैव गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी, मतलब जहां पर भी आप रह रहे हो आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में आपके पास एक अच्छा सा गुड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ताकि ये भी आपको जब भी कोई भी टास्क प्रोवाइड करेंगे तो वो टास्क देने से पहले आपको सिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा और भी अच्छे से इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि एग्जैक्टली ये काम को आपको करना कैसे है। तो अगर आपके पास गुड इंटरनेट कनेक्शन होगा तभी आप ऑनलाइन उनके साथ कनेक्ट कर पाओगे और इस काम को कर पाओगे। जैसे कि आप देख सकते हो जॉब लोकेशन यहाँ पर दिया गया है कि वर्क फ्रॉम होम आपको जॉब करना है। इसी वजह से आपका जो कि इंटरनेट कनेक्शन है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। वाई-फाई वगैरह होगा तो और भी आपके लिए ईज़ी हो जाएगा ये काम। अब यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन में दिया गया है अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन कैन ओनली अप्लाई। बट यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो भी आप इस काम को कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, 12th पास किया है, तो भी आप इस काम को कर सकते हैं। फ्रेशर्स एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट्स इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बेसिक रिम्यूनरेशन आपको क्या पे किया जा रहा है, तो 2000 रुपीज एवरी 1000 सेंटेंस ट्रांसलेशन की यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। 2000 सेंटेंस जब आप ट्रांसलेट करोगे तब आपको यहाँ पर मिलते हैं 1000 रुपए। ये जो कि आपका बेसिक रिम्यूनरेशन है, बट जितना ही अच्छा आप वर्क करोगे उतना ही इसको इंक्रीज किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन आपको क्या दिया गया है, अ सेट ऑफ सेंटेंस विल बी गिवन टू यू इन अ स्टैंडर्ड डायलेक्ट्स ऑफ दी चूजन लैंग्वेज। अब यहाँ पर ना जो भी लैंग्वेज आप चूज करोगे उसी लैंग्वेज में आपको ये डायलेक्ट्स या रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स हिंदी में हो सकती है, इंग्लिश में हो सकती है, तेलुगु में, छत्तीसगढ़ी में, जो कि ऊपर लैंग्वेज आपको दिख रहा है, इन्हीं लैंग्वेज में से किसी भी एक लैंग्वेज में होगा। वो पहले ही आप जब यहाँ पर अप्लाई करोगे ना तभी आपको चूज करना होता है। अब ये लैंग्वेजेस में आपको दिए जाएंगे डायलेक्ट्स, ठीक है। द टास्क विल बी टू रीड एंड अंडरस्टैंड द सेंटेंस। पहले आपको वो सेंटेंस को रीड करना है। देन इफ रिक्वायर्ड वी एक्सपेक्ट यू टू मॉडिफाई। अगर आपको लगता है कि ये सेंटेंस में ना कुछ चेंजेस है, जैसे कि ग्रामेटिकल कुछ चेंजेस है या फ्रेम अच्छे से नहीं किया गया है, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, द कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू राइट दिस सेंटेंस विदाउट एनी ग्रामेटिकल एरर्स। यहाँ पर जब भी आप इस चीज को लिखोगे ना तो आपका कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए टाइपिंग करते वक्त। बट आज मैं आपको ऐसा ट्रिक सिखाऊंगी जहां पर आपका कोई एरर नहीं होगा, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट मेथड यूज करना है। द कैंडिडेट शुड बी रेगुलर विद गिवन टास्क। तो यहाँ पर जो भी टास्क आपको दिया जाएगा रेगुलरली आपको उसको कंप्लीट करना है और यहाँ पर उनको शेयर करना है। अब यहाँ पर देखिए आपके सिलेक्शन प्रोसेस में एक स्टेप आता है जो कि आगे इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अब जैसे कि हमने ये पूरा डिटेल्स देख लिया है कि कैसा काम है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कितना पैसा ये आपको पे कर रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ कि आपको काम कैसे करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको बताऊंगी कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, आप फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट कैसे हो सकते हैं। तो चलिए पहले हम ये पहला वाला जो काम है इसको देख लेते हैं। पहला काम समझने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन पहले ही निकाल करके रख लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर टोटल 9 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। ये वो क्वेश्चन है जो कि फार्मर्स के द्वारा पूछे जाते हैं। अब जैसे कि अलग अलग स्टेट से फार्मर्स होते हैं तो यहाँ पर वो अपने लैंग्वेज में यहाँ पर क्वेश्चंस को रेज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले के जो 3 क्वेश्चन है ये मैंने हिंदी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं और जो बाकी के 3 क्वेश्चन है वो मैंने कन्नड़ लैंग्वेज में लिखे हैं। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो कि मराठी लैंग्वेज में लिखे हैं। तो ऐसे 3-3 करके मैंने अलग अलग भाषाओं में क्वेश्चन बनाए हैं, यहाँ पर खुद से बनाए हैं जो कि फार्मर्स के द्वारा ही पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर आपको यही जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चंस, यही क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जिसको पहले आपको खुद को पढ़ना है। तो पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैं पढ़ के आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं अपने खेत की मिट्टी की उर्वरता कैसे सुधार सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये एक क्वेश्चन फार्मर के द्वारा पूछी गई है और ये पूछा गया है हिंदी लैंग्वेज में। अब यहाँ पर जो हमारे एक्सपर्टीज है वो समझते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। अब ये देखिए ये जो कि क्वेश्चन है ना ये प्रॉपर फ्रेम हुआ है। अब कभी कभी क्या होता है कि फार्मर्स कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक भी करते हैं या कुछ ऐसे तरीके से पूछते हैं जो कि समझ नहीं आता है। तो यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस करना हो ना तो आप भी कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं अपने खेत की मिट्टी की उर्वरता कैसे सुधार सकता हूँ, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको करना है कॉपी, ठीक है। इसको आपको करना है कॉपी करेंगे हम ये सेंटेंस को। जैसे आप इसको कट कर लेंगे ना उसके बाद आपको एक प्लेटफॉर्म पे जाना है जिसका नाम है गूगल ट्रांसलेट। यस, आप इसी के थ्रू में जो कि इस काम को करने वाले हैं। अब जो कि हमारा लैंग्वेज था ना वो हिंदी था, तो यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज हम सिलेक्ट करेंगे हिंदी, ठीक है। अब आपको कहा गया है कि ये जो हिंदी सेंटेंस है ये आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है या फिर आपको मराठी में ट्रांसलेट करना है या फिर आपको सिंधी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। तो चलिए फॉर एग्जाम्पल मैं इंग्लिश चूज करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश सिलेक्ट करना है, यहाँ पर जाइए सर्च करिए इंग्लिश।
ये इंग्लिश आ गया है। यहाँ पर अभी जो सेंटेंस हमने कट किया है उसको यहाँ पर आके आपको पेस्ट करना है, ठीक है। जैसे ही आप पेस्ट करोगे तो यहाँ पर देखिए, हाउ कैन आई इम्प्रूव दी सॉइल फर्टिलिटी ऑफ माई फार्म, ये सेम चीज इंग्लिश में आ गया है, ठीक है। अब आपको क्या कहा गया है, ये जो कि क्वेश्चन है ना, इसको आपको करना है कॉपी, ठीक है। ये क्वेश्चन को हमने ट्रांसलेट कर लिया है, इसको कॉपी करके आपको कहा गया है कि गूगल डॉक्स में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए आपको कहा गया है नॉलेज ऑफ गूगल डॉक शीट्स का यहाँ पर आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो गूगल डॉक्स कैसे आप ओपन करेंगे, तो यहाँ पर जाइए, यहाँ पर जाने के बाद आपको गूगल डॉक्स सर्च करना है। गूगल डॉक्स को सर्च करेंगे। जैसे ही आप गूगल डॉक्स को सर्च करेंगे, ये जो कि पहला लिंक आ जाएगा वेबसाइट, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको गो टू डॉक्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गो टू डॉक्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक ब्लैंक पेज जो कि ओपन हो गया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है ना, जो कि पहला जो कि हमारा सेंटेंस था, ये मैं अपने खेत की, ये जो हिंदी में लिखा गया है, इसको आपको करना है कॉपी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैं करूंगी कॉपी। अगेन आपको कहाँ जाना है, गूगल डॉक्स पे जाना है। गूगल डॉक्स पे जाने के बाद ये जो की चीज है, इसको आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आप इसका साइज भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आप इसे प्लस करेंगे, माइनस करेंगे तो ये इंक्रीज या डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको रखते हैं 17 पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल 17। अब आपको कहा गया है कि ये जो कि हिंदी का सेंटेंस है ना, इसको आपको इंग्लिश में करना है। इंग्लिश में आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर गए हम, और ये जो कि अभी हमने ट्रांसलेट किया, इसको किया कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके आपको इसको करना है पेस्ट, ठीक है। ये हमने देखिए यहाँ पर कर दिया पेस्ट। अब यही जो कि सेंटेंस है, यही हमने ट्रांसलेट करके यहाँ पर लिख दिया इसको हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश में लिख लिया, ठीक है। इसी तरीके से अभी सेकंड सेंटेंस को भी आपको सेम करना है, थर्ड सेंटेंस के लिए भी आपको सेम करना है, फोर्थ सेंटेंस के लिए भी आपको सेम काम करना है। अब एक जो कि मैंने हिंदी का सेंटेंस ले लिया, एक मैं आपको कन्नड़ा लैंग्वेज का भी लेके दिखा देती हूँ। तो जैसे कि ये फोर्थ क्वेश्चन को हम पिक करेंगे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हमको पूछा गया है कन्नड़ लैंग्वेज में, तो यहाँ पर आपको अगेन करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको जाना है गूगल ट्रांसलेटर पे, यहाँ पर जाना है। फर्स्ट लैंग्वेज क्या है हमारी, कन्नड़ा है, तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, कन्नड़ा लैंग्वेज। यहाँ पर उसको अगर आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कहा गया है कन्नड़ा लैंग्वेज से आपको मराठी लैंग्वेज में इसको चेंज करना है, तो मराठी लैंग्वेज हम यहाँ पर सर्च करेंगे, ठीक है। तो जनरली देखिए मराठी लैंग्वेज नहीं, यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में ही मोस्टली आपको जो कि ट्रांसलेट करना होता है, बट मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रही हूँ। मैं यहाँ पर पेस्ट किया। अब देखिए ये सेम जो कि कन्नड़ा लैंग्वेज का है, ये हमको मराठी लैंग्वेज में दिखने लगा है। अगर आपको कहा जाए कि इसको इंग्लिश लैंग्वेज में करना है, तो इंग्लिश पे क्लिक करिए, यहाँ पर क्लिक किया, ये आ गया इंग्लिश। और यहाँ देखिए ये जो कि हमारा क्वेश्चन है, ये इंग्लिश में आ गया, हाउ कैन आई ऑप्टिमाइज वाटर यूज इन इरिगेशन टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है। अब ये कॉपी कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन कॉपी करना है। क्वेश्चन हमारा जो कि था कन्नड़ा लैंग्वेज का, कॉपी करिए, यहाँ जाना है आपको, यहाँ पर जाके उसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद एक छोटा सा डैश देंगे और नीचे यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे। आंसर क्या है, ये वाला जो कि हमारा आंसर है, जो अभी हमने इसको ट्रांसलेट किया है। कॉपी करिए और यहाँ पर आके आपको इसको पेस्ट करना है, ठीक है। आई जस्ट होप आप समझ रहे हो कि काम कैसे करना है आपको। बहुत ही सिंपल सा काम है। इसी तरीके से आपको हर एक सेंटेंस, हर एक लाइन को चेंज करते जाना है, हर एक चीजों को इसी तरीके से गूगल डॉक्स में। तो यहाँ पर मैंने आपको ट्रांसलेशन का काम सिखा दिया, ट्रांसलेट कैसे करना है, सेंटेंस आपको कैसे मिलेगा, आपको क्वेश्चंस कैसे दिए जाएंगे। तो एक और बार मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ। देखिए ये क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, ये क्वेश्चन को आपको कॉपी करना है, आना है गूगल ट्रांसलेट में, आपको आके उसको गूगल से ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करने के बाद गूगल डॉक्स पे जाना है। गूगल डॉक्स कैसे ओपन करना है वो भी मैंने आपको सिखा दिया। गूगल डॉक्स को ओपन करने के बाद इस तरीके से आप अपना काम करेंगे इसमें। वंस आपका जो कि ये फोल्डर बन जाए तो आपको इसको करना है सेव। सेव करने के बाद जब आपका ये फोल्डर बन जाएगा, उसी फोल्डर को आपको जाके यहाँ पर सेंड करना है इनको। ये आपको बता देंगे कि कहाँ पर आपको फाइल को अपलोड करना होता है, तो वहां पर जाके ये सेम फाइल को आप अपलोड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू देम यहाँ पर 2000 सेंटेंस अगर आप ट्रांसलेट करते हैं तो आपको 1000 रुपए दिए जाएंगे। इसी तरीके से आप इस काम को कर सकते हैं। जैसे कि ये काम को मैं आपको समझा रही थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा ये काम में टाइम लगा, बट अगर आप इस काम में माहिर हो जाते हैं, आपको ये काम समझ में आ जाता है, रेगुलर करने लगते हो, तो आप इस काम को 1 से 1.5 घंटे में खत्म कर सकते हो। इस तरीके से जो कि मैंने आपको पहला काम सिखाया, जो कि सेंटेंस ट्रांसलेशन इन योर लोकल डायलेक्ट्स, ये जो कि हमारा पहला काम है। अब समझ लेते हैं कंटेंट राइटिंग का वर्क आपको कैसे करना है। उसके लिए अगेन ये पोर्टल पे चले जाता है। यहाँ पर जाने के बाद आपको ये देखिए कंटेंट राइटर का वर्क है, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो इंस्ट्रक्शंस रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो आपको पढ़
पढ़ लेना है। तो ये जो कि ऊपर का जो इंस्ट्रक्शन है ना, ये सेम ही है, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, ये कंटेंट राइटिंग का वर्क है जो कि पार्ट टाइम किया जा सकता है। ये काम में क्या स्किल रिक्वायर्ड है, तो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज एंड टाइपिंग स्किल आपके पास होनी चाहिए। डिग्री यहाँ पर चाहिए होगा इंग्लिश लैंग्वेज में रिलेटेड टू कोर्स और प्रोग्राम, ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। डेस्कटॉप आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो मोबाइल फोन से भी कर सकते हो। अगेन गूगल डॉक्स का यहाँ पर नॉलेज आपको होना चाहिए, जो कि मैंने आपको दे दिया है। आप यहाँ पर शुड हैव गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी, ठीक है, एंड एक्सपीरियंस पर्सन विल गेट अ प्रायोरिटी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा कंटेंट राइटिंग में तो आपको ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा, नहीं है तो भी आप इस काम को कर सकते हैं। ये जॉब लोकेशन देखिए एनीवेयर फ्रॉम इंडिया, कहीं से भी आप रहते हो इस काम को आप कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए इंडिया भी नहीं मेंशन किया गया है, कहीं से भी मीन्स कहीं से भी आप हो तो आप इस काम को कर सकते हो। क्वालिफिकेशन अगेन सेम दिया गया है, बट मैं आपको अगेन बोलूंगी कि अगर आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 12 पास है, 10th पास हो, तो भी आप इस काम को कर सकते हो, क्योंकि एक ऐसा वर्क और एक ऐसा कॉपी पेस्ट मेथड मैं आपको बताने वाली हूँ। अब इस काम को करने के लिए बेसिक रिम्यूनरेशन 10,000 दिया गया है। नाउ ये 10,000 दिया गया है, मतलब 10,000 ही नहीं, आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर इंसेंटिव्स भी दिया जाएगा, और अकॉर्डिंग टू योर वर्क, अकॉर्डिंग टू योर एक्टिविटीज, यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी मिलता जाएगा। अब जॉब डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर क्या दिया गया है, और सेट ऑफ टॉपिक आपको दिया जाएगा, रफ राइट अप्स विल बी गिवन टू यू, कि क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है। जैसे कि एक टॉपिक दिया जाएगा, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स है वो इंक्लूड करने के हैं, वो भी आपको बताया जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, द टास्क विल बी टू प्रेजेंट दैट कंटेंट इन अ स्टोरी फॉर्मेट। अब उसमें क्या करना होगा, जो आपको कंटेंट दिया जाएगा ना, वो कंटेंट आपको एज अ स्टोरी फॉर्मेट में लिखना होगा, ताकि कोई इसको पढ़े तो वो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़े और थोड़ा एंटरटेन इंगेज रहे, ठीक है। गुड प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए टू चेक द क्वालिटी ऑफ राइटिंग प्रोवाइडेड। अगर आपका यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज अच्छा होगा तभी आप जो कि कंटेंट अच्छे से लिख पाओगे। इसके बाद स्टोरी मस्ट बी प्रेजेंटेड इन फॉर्मेट सच दैट इट इज इम्प्रोवाइजिंग टू अ कॉमन पीपल। एवरीडे आपको 2 से 3 घंटे ही सिर्फ डेडिकेट करना है इस राइटिंग काम के लिए, और इंटरेस्टेड कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर अप्लाई करना और सिलेक्शन कैसे होगा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, पर सबसे पहले काम समझा देते हैं। काम कैसे करना है, काम करने के लिए देखिए अगेन मैंने यहाँ पर देखिए एक टॉपिक ढूंढ कर रखा है। जैसे कि आपको दिया जाएगा ये टॉपिक दिया गया है, इस पे कहा गया है कि आपको कंटेंट लिखना है। अब यहाँ पर ना हमेशा टॉपिक नहीं दिया जाएगा, कभी कभार आपको खुद से ही कुछ टॉपिक बिल्ड करना होगा और काम करना होगा। अब जैसे कि ये टॉपिक दिया गया है, इसको आपको अगेन करना है कॉपी करना है। अब आपको कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड ज्यादा नॉलेज नहीं, वैसे अगर आपके पास नॉलेज है तो आप यहाँ पर अपना काम करना शुरू कर सकते हो कंटेंट राइटिंग का, बट अगर आपके पास कोई भी नॉलेज नहीं है तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या काम को कैसे करना है। काम को करने के लिए आपको यूज करना है AI टेक्नोलॉजी, जो कि है चैट जीपीटी। यस, यहाँ पर आपको चैट जीपीटी के थ्रू में कंटेंट लिखवाना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो टॉपिक है ना इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको आगे लिख देना है कि राइट अ कंटेंट अंडर 1500 वर्ड्स लिख के मैं यहाँ पर इसको करूंगी सेंड मैसेज, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद चैट जीपीटी ने देखिए अपना काम करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर इसने टाइटल लिख दिया है, इंट्रोडक्शन लिख दिया है, यहाँ पर टिप्स आप देखिए, ये चैट जीपीटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। तो इसी तरीके से आप कंटेंट चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो। ना यहाँ पर एक और ट्रिक मैं आपको सिखाने वाली हूँ। सबसे पहले देख लीजिए कि चैट जीपीटी कितने अच्छे से काम कर रहा है। 10 पॉइंट्स लिखने के बाद इन्होंने जो कि हमको कंक्लूजन भी दिया है, तो आप देखिए कितना इजीली फॉर्मेट के थ्रू में काम हो चुका है। कंक्लूजन आ गया है, फाइनेंशियल प्लानिंग आ गई है, यहाँ पर देखिए टॉपिक वाइज सब कुछ सेग्रीगेट करके उसने बताया है, इंट्रोडक्शन भी लिखा है। तो एक प्रॉपर जो कि आर्टिकल या कंटेंट आप कह सकते हो वो रेडी हो चुका है। पर यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभार यहाँ पर आपको प्लेगरिज्म भी फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि आप किसी का भी कंटेंट कॉपी करके पेस्ट नहीं कर सकते हो। तो हमको बनाना है इसको 100% प्लेगरिज्म फ्री, मतलब कोई भी ये नहीं जान पाए कि आपने ये जो कि कंटेंट है AI के थ्रू में लिखवाया है। उसके लिए आपको क्या करना है, अगेन आपको एक प्लेटफॉर्म पे जाना है जिसका नाम है स्पिन बोर्ड, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म पे चले जाना है। ये प्लेटफॉर्म पे जैसे ही आप जाओगे तो इस पे आपको क्लिक करना है। फर्स्ट लिंक आपको दिखेगा, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये जो कि प्लेटफॉर्म मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना है, चैट जीपीटी से अभी जो कंटेंट हमने लिखवाया है इस पे आपको क्लिक करना है। ये इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन का फॉर एग्जाम्पल ये इतना पार्ट में ले लेती हूँ, ठीक है। चलिए इतना पार्ट ले लेती हूँ, कंक्लूजन हम बाद में ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पर मैंने कॉपी किया। अब आपको क्या करना है, स्पिन बोर्ड पे जाना है। स्पिन बोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको बैक पे क्लिक करते हैं, इसको भी डाउन कर देते हैं। यहाँ पर जाने के बाद आपको जो कंटेंट आपने कॉपी किया है इसको यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद देखिए एडवांस पैराफ्रेज या बेसिक स्पिन का ऑप्शन दिया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको बेसिक स्पिन पे क्लिक करना है।
जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पर कुछ यहाँ पर प्लीज वेट आ रहा है, लोडिंग आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो कि हमारा कंटेंट है ना, ये पैराफ्रेज हो चुका है, स्पिन हो चुका है। अब ये स्पिन क्यों किया है हमने, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो, एज वी सेलिब्रेट माई 1 ईयर एनिवर्सरी इट इज एसेंशियल टू रिफ्लेक्ट, ठीक है। यहाँ पर देखिए, एज वी प्रेज माई 1 ईयर कमेमोरेशन इट्स फंडामेंटली टू कंसिडर दिस क्विजिंग डिफिकल्टीज, ठीक है। अभी आप देखोगे कि ये जो सेम कंटेंट है ना, ये अल्टरनेटिव वर्ड्स में आ गया, जिससे क्या होता है ना कि हमारा जो प्लेगरिज्म होता है वो यहाँ पर नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं पता लगेगा कि आपने कहीं से भी इसको कॉपी किया है। अब कोई भी इंसान ना यहाँ पर बैठकर चेक तो नहीं करने वाला है, सब कुछ डिजिटली होता है। तो डिजिटली भी ये कोई पकड़ नहीं सकता है या कोई बता नहीं सकता है कि आपने ये चीज कहीं से कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। तो ये जो कि बेसिक स्पिन का आप हेल्प ले सकते हैं। अब जो कंटेंट हमने स्पिन किया है ना, इसी को आपको कॉपी करना है और यही कंटेंट को आपको यूज करना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको अगेन चले जाना है गूगल डॉक्स पे, क्योंकि कहा गया है कि ये काम को आपको गूगल डॉक्स से सबमिट करना है। तो यहाँ पर क्या करिए, गो टू डॉक्स पे आपको क्लिक करना है। जाने के बाद अगेन ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद जैसे कि यहाँ पर आपको चैट जीपीटी ने बताया है, वैसे ही काम करना है। जैसे कि यहाँ पर पहले आप लिखेंगे, पहले टाइटल को कॉपी करिए, टाइटल को कॉपी करना है। यहाँ पर कॉपी करेंगे, गूगल डॉक्स में जाएंगे, यहाँ पर जो कि हमारी शीट थी, जाने के बाद इसको हम करेंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद ये जो कि हमारा टॉपिक हेडलाइन है, इसके लिए इसको हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो इसको पहले सिलेक्ट करिए और यहाँ पर इंक्रीज करना है इसको, ठीक है। ये इंक्रीज होता जा रहा है, बोल्ड भी आप कर सकते हो। बोल्ड करने के बाद यहाँ पर देंगे एक फुल स्टॉप और स्टार्ट करेंगे यहाँ से हमारा कंटेंट। कंटेंट स्टार्ट करने से पहले इसका जो कि साइज डिक्रीज कर देते हैं, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक तो लिख चुका है। अब चैट जीपीटी पे जाना है, यहाँ पर जो हमारा पहला इंट्रोडक्शन था इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ इंट्रोडक्शन ही कॉपी करना है, यहाँ से जाना है, यहाँ पर कॉपी करना है, यहाँ पर ये किया कॉपी। यहाँ पर जाइए स्पिन बोर्ड पर, स्पिन बोर्ड पर जाने के बाद ये जो कि पूरा का पूरा कंटेंट है इसको हम कट करते हैं, ठीक है। ये पूरा मैंने कंटेंट कट कर दिया। जो हमारा इंट्रोडक्शन था इसको यहाँ पर पेस्ट किया, बेसिक स्पिन किया। स्पिन करने के बाद ये थोड़ा सा लोड होने लगेगा। अब देखिए यहाँ पर स्टेप थोड़ा ज्यादा है, बट येस आपको अगर काम इजीली करना है तो थोड़ा तो मेहनत करना होगा, और बिना मेहनत का कहीं पे भी आपको इजीली काम नहीं मिल सकता है। मेहनत तो थोड़ी करनी होगी। ये स्टेप आपको ज्यादा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर आप जब इसको रेगुलर करोगे ना, तो ये स्टेप आपको एकदम बेसिक लगेगा। अब देखिए ये स्पिन होकर के आ चुका है। यहाँ पर देखिए ये प्रेजेंटेशन दिया है, बट यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन दिया है, तो अल्टरनेटिव वर्ड में हो गया। अब इसको क्या करना है, कॉपी करना है। यहाँ से देखिए कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है, कॉपी टेक्स्ट करना है। ये सभी चीजों को कॉपी करने के बाद हम जाएंगे गूगल पे। यहाँ पर जाने के बाद ये जो कंटेंट है इसको हम यहाँ पर करेंगे पेस्ट, ठीक है। ये पेस्ट किया। इसी तरीके से जो आगे का कंटेंट है वो भी आपको करते जाना है। तो चलिए फटाफट से मैं इसको कर लेती हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर से करेंगे, और ये काम मैं अभी आपको डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ, बट आपको हर एक कंटेंट को, हर एक चीजों को पैराफ्रेज करना है या स्पिन करना है यहाँ पर, और उसके बाद ही आपको यहाँ पर उसको पेस्ट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इसको कर रही हूँ पेस्ट, यहाँ पर करते हैं पेस्ट, ठीक है। ये देखिए ये पेस्ट हो चुका है, 3 पेजेस का जो कि ये बन गया है। तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में बता दिया जाएगा अंडर हाउ मेनी वर्ड में आपको कंटेंट लिखना है। तो जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसी तरीके से आपको चैट जीपीटी को प्रॉपर एक्सप्रेस करना है, क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से चैट जीपीटी आपको फ्रेम करके आपका काम करके दे देगा। अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो कि कंटेंट हमारा गूगल डॉक्स में रेडी हो गया ना, इसको आपको सेव कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको सेव कर लोगे उसके बाद आपको यही डॉक्स जाके आपको सबमिट करना है अपने क्लाइंट को। यहाँ पर आपको वेबसाइट दिया जाएगा, उसी वेबसाइट के थ्रू में आप इसको सबमिट कर सकते हैं अपना कंटेंट। और यहाँ पर जैसे कि आपको कहा गया है, आपको महीने के 10,000 रुपए मिलेंगे, प्लस यहाँ पर आप जितना ही एक्स्ट्रा काम करोगे, एक्स्ट्रा एक्टिविटी करोगे, और उसी तरीके से यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पेमेंट भी दिया जाएगा। अब बात करते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा। फाइनल बात करते हैं यहाँ पर आपका सिलेक्शन कैसे रहने वाला है। देखिए यहाँ पर जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई करोगे ना, एक ऑनलाइन टेस्ट देना होगा, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू में ही आप यहाँ पर सिलेक्ट हो सकते हो। फिर चाहे आप स्पीच रिकॉर्डिंग के लिए अप्लाई करो, कंटेंट राइटिंग के लिए करो, लैंग्वेज एक्सपर्ट, सेंटेंस ट्रांसलेशन, सभी के लिए आपको जो कि ये एक यहाँ पर टेस्ट होता है, उसको पायलट टेस्ट जिसको कहा जाता है, वो आपको देना होता है। तो यहाँ पर देखिए सिलेक्शन ऑफ द राइटर विल हैपन थ्रू अ पायलट राइटिंग टास्क रिलेटेड टू दी प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर आपको क्या कहा गया है कि जैसे कि कंटेंट राइटिंग का वर्क है, तो आपको कुछ सेवरल टॉपिक्स दिए जाएंगे, उस पे आपको कंटेंट लिखना है। कंटेंट लिख के आपको उनको सेंड करना है। सेंड करने के बाद वो कंटेंट 100% जेन्युइन होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, देखिए द राइटर विल नॉट ओन द कॉपीराइट,
ठीक है, कहीं के भी कंटेंट आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। द राइटर शुड नॉट शेयर और ब्रॉडकास्ट द ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑन एनी प्लेटफॉर्म। जैसे कि ये अभी हमने कंटेंट रेडी किया है, यही कंटेंट आप कहीं और नहीं यूज कर सकते हैं, किसी और को आप ये कंटेंट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये कंटेंट एक ओरिजिनल और अपना खुद का होना चाहिए और एक ही प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए, ये उनकी रिक्वायरमेंट है। तो इसी के हिसाब से आपको ये दोनों पॉइंट को ध्यान रख के ये जो कि सिलेक्शन प्रोसेस में आपका पायलट राइटिंग टास्क होगा, वो टास्क आपको कंप्लीट करना है और वंस आप सिलेक्ट हो जाते हो तो डायरेक्टली आप यहाँ पर वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से ये सभी प्रोफाइल में सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपका पैसा आपको कैसे मिलेगा, कैसे आप विड्रॉ करेंगे। तो पैसे डायरेक्टली आपके बैंक ट्रांसफर में दिए जाएंगे। सो आई जस्ट होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो में मैंने आपको एंड टू एंड गाइड करने की कोशिश की है कि किस तरीके से यहाँ पर आपको वर्क करना है। आई जस्ट होप कि आप समझ गए होंगे कि क्या आपकी प्रोफाइल है, आपको वर्क करना कैसे स्टार्ट करना है। तो ज़रूर जाके अप्लाई करिए बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, गवर्नमेंट के थ्रू में आप इतना सिंपल टाइपिंग वर्क कर सकते हैं। तो ज़रूर जाके अप्लाई करिए, अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करिए। कोई और रिक्वेस्ट हो तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से रख लें। सो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।